अपने हुजूर की, अपने आका की, मदीने वाले मुस्तफ़ा की, पूरी दुनिया की जान, इंसानियत की शान, मोहसिन आदम कायनात की। आप लोगों को हुजूर के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है उनकी सीरत में, उनकी हिस्ट्री में, उनकी तारीख़ ज़िंदगी में आपको दिलचस्पी कम है। इसीलिए आप उनके बारे में कम पढ़ते हैं। कोई जलसा हो जाता तो कम तादाद में आते हैं, और अगर आ गए तो फिर 10-20 मिनट के बाद तुम्हारे दिलों में शैतान दाखिल होता और वो कहता है कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक सुनते रहोगे, देख के आओ कितनी प्यारी हवा चल रही है, गर्मियों में घुटरे हुए बैठे हुए। तो तुम उसके सहारे ऐसे ही, जैसे वो तुम्हारे दिल में वसवसे पैदा करता, ऐसे ही उठ के चल देते हो। फिर तुम्हें कोई खबर नहीं रहती कि तुम किसका जिक्र छोड़ के जा रहे हो। ये तुम्हारी वो अदा है जिस अदा से ना अल्लाह खुश, न उसका महबूब खुश, न फरिश्ते खुश। आखिर तक बैठना है और ये साबित करना है कि मनहूस इब्लीस, हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। नबी की बातें इतनी प्यारी होती हैं कि अगर वाकई किसी के दिल में उनकी सच्ची तड़प है तो उस तड़प वाले के सामने जब हुजूर की बातें आती हैं तो 1 घंटा नहीं, 1 रात पूरी, और 1 रात नहीं बल्कि और ज्यादा, जहां तक जब तक अल्लाह चाहे वो नबी की बातें सुनने में दिलचस्पी लेता है। देखो, मैं तुमसे सिर्फ इतनी बात बताता हूं कि इस दुनिया में न मेरी कोई हैसियत है, न तुम्हारी कोई हैसियत है। हम तुम बेऔकात लोग हैं, कोई बिसात नहीं है हमारी तुम्हारी। इस पूरी दुनिया में 2 हस्तियां हैं, एक वो जो वाजिबुल वजूद है, जो हमेशा से है, और एक वो जो इस पूरी दुनिया की सरदार घोषित की गई। ये 2 हस्तियां हैं, एक हस्ती अल्लाह की है और एक हस्ती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। सिर्फ 2 हस्तियां हैं, खुदा की कसम, जिनकी हैसियत है, जिनकी बिसात है, जिनकी शान है। एक संसार की रचना करने वाला अल्लाह, एक वो जिसके लिए रब ने संसार बना दिया। 2 हस्तियां हैं बस, और कुछ भी नहीं है। झगड़े तुम कितने ही करते रहो पीरों के नाम पे, मेरा पीर, मेरा पीर, मेरा पीर, मेरा पीर, फला का फैजान, फला का फैजान, फला का फैजान, फला का फैजान, कितने ही नारे लगाते रहो। समझ में आ रही? तुम झगड़े बहुत करते हो पीरों के नाम पे। हैसियत 2, एक अल्लाह, एक रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। एक संसार की रचना करने वाला, उसमें तो कलाम ही क्या है। लेकिन नबी इसलिए हैसियत वाले हैं कि अल्लाह की मशीयत का टारगेट वो रहे। क्या रहे वो? क्या रहे वो? अल्लाह की मशीयत का टारगेट वो रहे।
दुनिया की पहली और आखिरी हस्ती है तुम्हारे नबी की। जिनकी उम्र दुनिया में सबसे ज्यादा है। आज तक इतनी उम्र किसी की नहीं जितनी हमारे मुस्तफा की है। कोई है किसी की 100 साल, किसी की 200 साल, किसी की 300 साल, किसी की 900 साल, 950 साल का जिक्र है कुरान में हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। 950 साल रहे हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम। लेकिन हमारे और तुम्हारे नबी की उम्र सुभान अल्लाह कितनी उम्र है बताओ? कोई नहीं तुम में से, नो वन कांट। द एज ऑफ होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, मुस्तफा की उम्र पाक की उम्र की काउंटिंग तुम में से कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नबी का नूर पैदा किया। न जमीन थी, न जमान था, न मकीन थे, न मकान था, न जहान था, न सिस्टम था, न निजाम था, न तुम थे न मैं था, न ईटा रोड़ा और जनाब वाला, न जनाब वाला बीसलपुर, न ईसलपुर, न बीसलपुर, न ईली भीत, न पीली भीत और जनाब वाला, न लखनऊ, न दिल्ली, न कलकत्ता, न मद्रास, कुछ भी नहीं। एक अल्लाह है और अल्लाह ने अपने नूर से नूरे मोहम्मदी को पैदा किया। अल्लाह खुश रखे। बैठा रे बैठा। परेशान तो नहीं हो? और इसी मोहब्बत से बैठे रहना और इसी मोहब्बत से खुश रहे आप। मौलाना कारी आरिफ आ गए माशाअल्लाह, बहुत मोहब्बत से मुझे याद किया है। और मेरी बेटी तुम भी गौर से सुनो, ये मेरे बच्चों की तरह है, मेरे बेटी की तरह है। कोई नहीं, सारी दुनिया से पहले फरमाते हैं मेरे नबी खुद फरमाते हैं, हज़रत जाबिर से अपने सहाबी से अपने गुलाम से फरमाते हैं, या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़क खलक़ नूर नबीक क़ब्ल कुल्लि शै। ए जाबिर, अल्लाह ताला ने तेरे नबी के नूर को दुनिया की हर चीज से पहले। कौन करेगा काउंटिंग? है किसी के अंदर हिम्मत और मजाल? अरे तब की बात है जब तब भी नहीं था, कब भी नहीं था। न समय है, न वर्तमान, न वर्तमान, न भूतकाल, न भविष्य काल, कुछ भी नहीं है। एक अल्लाह, एक रसूलुल्लाह। कहां रखा उसका नूर? अपने महबूब का नूर कहां रखा अल्लाह ने? जमीनों में है ही नहीं, आसमानों में है ही नहीं, दरियाओं में है ही नहीं, कहां रखा फिर? तो जनाबे वाला रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब का नूर पैदा करके अपने कुर्बे खास में रख लिया। अब कुर्बे खास कैसे समझाऊं तुम्हें ईटा रोड़े वालों? कुर्बे खास की अगर मैं डेफिनेशन करूं तो मेरे अंदर इतनी मजाल नहीं है कि मैं उसकी डेफिनेशन कर सकूं, लेकिन मैं लगती मिलती जुलती एक बात तुम्हें समझाने के लिए बताए देता हूं। उसका मतलब वो भी नहीं है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन मिलती जुलती एक बात है। तवज्जो है? क्योंकि ये भी अल्लाह की शान के एतबार से दुरुस्त नहीं है।
मगर तुम्हें समझाने के लिए एक ऐसा लफ्ज बोल रहा हूं, हालांकि ये उसके शान के मुताबिक नहीं है। अल्लाह ने अपने नबी के नूर को क़ुर्बे खास में रख लिया, यानी यूं समझ लो ईंटा रोड़े वालों, जैसे कि गोया के अल्लाह ने उस नूर को अपने पास में रख लिया। What happened then? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, एक सिलसिला चला महबूब और मुहिब के बीच में, मोहब्बत करने वाले और माशूक के बीच में एक सिलसिला चला, दोनों हस्तियों के बीच में। ए मेरे नबी, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देखता रहे। ये देखने और दिखाने का सिलसिला 10 साल नहीं चला, 20 साल नहीं चला, 100 साल नहीं चला, 1000 साल नहीं चला। मैं कहता हूं, इमरान हनफी कहता है, मिलियनों साल, बिलियनों साल मेरे लिए मुमकिन नहीं है उन सालों का शुमार करना, लाखों करोड़ों साल। खुश रहो, खुश रहो, आबाद रहो। तुम नबी के वाकई गुलाम हो, तुम हुजूर की बातें बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हो। वाह वाह, बस यही बात है जो मुझे 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 हौसला दे रही है। देखा, जो मुझे खुश करती है और मुझे बड़ा मुतासिर कर रही है। 63 साल का था पिता देवबंद वाला, 63 साल, 63 years। You are telling a lie, झूठ बोल रहे हो बे। 63 साल तो उनकी उम्र बशक्ले बशर है। जोर से बोलो, इंसानी दुनिया में वो भी बज़ाहिर, वरना उनकी उम्र तो वो खुद कहते हैं, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम का खमीर तैयार हो रहा था, तो मैं अल्लाह का नबी था। सारी दुनिया का नबी इधर से उधर हो सकता है, मगर मेरे नबी का फरमान कभी इधर उधर नहीं हो सकता। वो कहते हैं, खुश रहिए। मुस्तफा फरमाते हैं, मैं उस वक्त भी नबी था। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन अल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था, यानी मैं मौजूद था। I was a prophet in that age। हजरत आदम आप वो गिल की मंजिलें तय कर रहे हैं और मैं अल्लाह का नबी था, यानी मेरा वजूद था। कितनी उम्र है? एक दिन मेरे नबी ने हजरत जिब्राइल अमीन से पूछा था, जिब्राइल चंदपुर वाले मजमा बेदार है, मजमा बेदार है, कोई नारा नहीं लगना है। मैं नारे का मुवाफिक नहीं हूँ, नारे के मैं नहीं चाहता। बिला वजह का शोर शराबे मत करो, और नारे भी लगे तो 3 लगाना, बस कभी लगाओ इत्तेफाक से। तो नारे तक भी नारे रिसालत और मसला के आला है, चौथा नारा नहीं। बिला वजह टाइम वेस्ट करते हैं। और आजकल जो है, जिसका जो पीर है उसी का नारा लगा रहा है, जिसका जो पीर है उसी का नारा लगा रहा है। क्या हो गया तुम्हें? तुम नबी वाले लोग, तुम इन पीरों में खो गए। ये सारे और बड़ी अजीब बात होती है, हम पीरों के नाम पे लठ लिए फिर रहे हैं और सारे पीर हुजूर के वारगा में सब एक है। अरे कितना पागल हो गया बे तू, अकल मारी गई है तेरी, भेजे में कुछ भेजा है इसमें। लठ लिए फिरता है, झगड़ा करता है, गिरबान पकड़ता, मेरा पीर, और जितने भी अल्लाह वाले हैं सब हुजूर की बारगाह में हाथ जोड़े खड़े। बिना वजह पागल वो सब एक है और हम झगड़े। एक
एक नबी का फैजान कहो सबका फैजान हो गया। और आज के दौर में मेरे आला हजरत की बात कर लो, सबकी बात हो। वो नुमाइंदे हैं, पूरी दुनिया के अल्लाह वालों के नुमाइंदे हैं। आगे बढ़ता हूं। कोई तकलीफ नहीं। एक हो जाओ और शैतान ने जो तुम्हारे बीच में इख्तिलाफ के बीज बो रखे हैं, इन बीजों का खात्मा कर डालो। नफरत है तुम्हारे बीच में पीरों के नाम पे, नफरत है तुम्हारे बीच में बिरादरियों के नाम पे, नफरत है तुम्हारे बीचों में कबीले के नाम पर और खानदान के नाम पर, नफरत है तुम्हारे बीच के अंदर सियासत की बुनियाद पर और राजनीति की बुनियाद पर। मेरे मुस्तफा ने फरमाया नफरत के सारे बीजों को अपने पैरों के तले रोंदता हूं। और मुस्तफा जाने रहमत हज्जतुल विदा में फरमाया था सारी दीवारें गिराता हूं। तासुब और इनाद की याद रखना, तुम में ना कोई गोरा है ना कोई काला है, तुम में न नस्ल की बुनियाद पे, न रेस की बुनियाद पे, न रंग की बुनियाद पे तुम में कोई बड़ा नहीं है। तुम आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं। तुम में सबसे ज्यादा मकाम मर्तबे और दर्जे वाला वो है अल्लाह के यहाँ जिसके दिल में अल्लाह का डर। अल्लाह जज़ाए खैर। आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं अपने मुस्तफा की। बाबा दे बुलंद सुभान अल्लाह कहते रहे। मैं देखूंगा तुम्हारे चेहरों के जोग्राफियों को, अगर 1 घंटे तक तुम्हारे चेहरों के जोग्राफिया ना बिगड़े तो मैं थोड़ा 10-20 मिनट बढ़ा लूंगा। और अगर तुम्हारे चेहरों पर जरा सी भी शिकन देखी मैंने तो मैं आंखें बंद करके तकरीर करने वालों में से नहीं हूं कि आंखें बंद हैं और सुपरफास्ट शुरू हो गई, दिल्ली में ही रुकेगी जाके। ऐसा नहीं है, आगे खोल के तकरीर करता हूं। अगर तुम्हारे चेहरों पर जरा सी भी शिकन देखी मैंने तो मेरा वो इंशाअल्लाह आखिरी स्टॉपेज होगा मेरी तकरीर का। अर्ज करना चाहता हूं, जिब्राइल अमीन से जनाबे वाला मेरे नबी फरमाते हो, जिब्राइल ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। एक दिन मेरे नबी ने हजरत जिब्राइल से पूछा, सैयदुल मलाइका से पूछा, फरिश्तों के सरदार से पूछा, ए जिब्राइल ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। तो हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करते, या रसूल अल्लाह एग्जैक्टली तो मालूम नहीं है मुझे, कन्फर्म तो नहीं है कि कितनी है मेरी उम्र, मगर एक आइडिया है मेरे पैगम्बर। मैं अर्श के नीचे एक सितारा देखा करता था। 70,000 साल के बाद वो सितारा एक बार दिखाई देता था मेरे पैगंबर, मेरे हुजूर, मेरे ताज, एक बार दिखाई देता था वो सितारा अर्श के नीचे 70,000 साल के बाद। उस सितारे को लगातार मैंने 72,000 साल तक देखा है। 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था वो, 72,000 साल तक देखा है मैंने या रसूल अल्लाह। निकालो कैलकुलेटर अपने, मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, आउट ऑफ रेंज कह देगा कैलकुलेटर, आखिरी सांस ले लेगा, तब टूट जाएगा कैलकुलेटर का। 70,000 साल के बाद वन टाइम वॉज शाइनिंग आफ्टर 100 ईयर्स। 70,000 साल के बाद एक बार चमकने वाला सितारा 72,000 साल तक कंटिन्यू जिब्राइल ने उसे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दी और कुर्बान उनकी मुस्कुराहट के जनाबे वाले मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। तुमने शेर बहुत सुने, अब सुनो शेर। शेर के एक एक लफ्ज में शेरियत गालिब है। ये इमाम अहमद रजा का शेर है। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। मानना पड़ गया जनाबे वाला बड़े बड़े शायरों को और शायरों के उस्तादों को मानना पड़ गया कि शायरी कोई सीखे तो बरेली के अहमद रजा से सीखे। इसे कहते हैं शायरी। फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की याद
सलाम। वो क्या मुस्कुराए कि बेकरारों को करार आ गया, वो क्या मुस्कुराए कि आंसू थम गए, वो क्या मुस्कुराए कि जनाबे वाला रोती हुई आंखें थम गईं। और खुदा की कसम फरहतो मसरत की दुनिया का एक अजीम शान इनकलाब रूनुमा हो गया। मुस्तफा मुस्कुरा दिए, जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल जानते हो वो सितारा कौन था? अरे तुम सबको ये हदीस मालूम है, मगर बात जब उमर की आ गई तो मुझे ये हदीस सुनानी पड़ी। लो वो हदीस सुन लो जनाबे वाला। आका फरमाते हैं, जिब्राइल तुम जानते हो वो सितारा कौन था? तो हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे नहीं मालूम, अल्लाह जाने और आप जाने। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं मुस्कुराकर, व इज़्ज़त रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, ए जिब्राइल मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम वो सितारा मैं ही तो था, वो सितारा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही तो था। जनाबे वाला अब नापो, कितना नाप सकते हो? हजरत तू मुझे देख ले, मैं तुझे देखता रहूं, तुम मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। लाखों साल मिलियनों साल मशीयत ने पुकारा, ए मेरे महबूब तू ही है मेरा टारगेट, कोई और नहीं है मेरा टारगेट। मेरी मशीयत का निशाना कोई नहीं है, ना अलुआ ना कलुआ ना बुद्धा न जुम्मा, न शबे बराती, न मोहम्मद इमरान हनफी, न जनाब मौलाना मतलूब, न जनाबे वाला मौलाना कारी आरिफ, न हमारे ये मौलाना क्या नाम है इनका, हिसामुद्दीन साहब, मौलाना फिरोज आलम साहब, और जनाबे वाला खुदा की कसम कोई निशाना नहीं। मेरी मशीयत का टारगेट तू है, तो तुझे भेजूंगा, मगर तुझे भेजने के लिए ऐसे ही थोड़ी भेज दूंगा, अरेंजमेंट करूंगा। एक हाई पावर अरेंजमेंट की तैयारी हो गई। तवज्जो है? अरे है, ये थोड़ी सी गुब्बारियां लगा ली, थोड़ी सी लाइटें लगा ली, थोड़ा सा ये शामियाना खड़ा कर लिया, तो देवबंदी पसीना पसीना हुआ पड़ा, आंखें फट रही हैं। अरे क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की, क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? अबे हमने तो कुछ भी नहीं किया बे। नबी को भेजने के लिए अल्लाह ने जो किया, क्या किया है हमने? उनकी पैदाइश का सेलिब्रेशन क्या किया है हमने? ये देख अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया। महबूब तुझे ही भेजूंगा, मेरी तरफ तवज्जो रखना है महबूब, तुझे ही भेजूंगा, मगर ऐसे ही थोड़ी भेजूंगा। तो अब अल्लाह ताला ने बड़ा एहतमाम किया। तुम जानते हो, तुम अपनी दुनिया में ही देख लो, जितना बड़ा मेहमान होता है उतना ही बड़ा सम्मान होता है। तुम जनाबे वाला जब छोटा सा मेहमान आता है तो उसी हिसाब से तुम अपने घर में साफ सफाई करते हो। जब कोई VIP आता है तो उसी हिसाब से, अरे ये कमरा साफ करो, ये कमरा साफ करो, ये गमला साफ करो, फला साहब आ रहे हैं, फला साहब आ रहे हैं, फला साहब आ रहे हैं, और ये पूरा घर सजाओ, और यहाँ कलर करो, यहाँ पेंट करो, यहाँ ग्रिल ये बिल्कुल क्लियर कर दो, अरे पूरा बिल्कुल एकदम चमन बना डालो, फला साहब आ रहे हैं, VIP साहब आ रहे हैं। और फिर जनाबे वाला खूब एहतमाम हुआ, जैसा मेहमान वैसे ही सम्मान। और अगर कोई नेताजी आ गए घर में मेहमान बन के, तो फिर तो जनाबे वाला खुशियों की इंतहाई हो गई। इतने खुश, पूरा घर साफ कर दिया और आधे किलोमीटर तक चूना भी बखेर दिया, ताकि सबको खबर हो जाए कि चूना लगाने वाले तशरीफ ला रहे हैं। चूना लगाने वाले, जैसा मेहमान वैसे ही सम्मान। अरे नेताजी आ रहे हैं तो चूना भी लगेगा, नेताजी की कार आएगी तो चूना जरूर लगेगा, ताकि सबको खबर हो जाए कि जन सेवा के नाम पे, मानव सेवा के नाम पे मानव समाज को चूना लगाने वाले तशरीफ ला रहे हैं। जैसा मेहमान वैसा ही सम्मान। दुनिया की इकलौती हस्ती है जो टारगेट है, इसीलिए मेरे रब ने
ऐसा एहतमाम किया। पहले ज़मीनों का बिछोना बिछाया मेरे अल्लाह ने जनाबे वाला, बल्कि यूँ कहो ज़मीनों का बिछोना बाद में, पहले अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने जनाबे वाला नबियों की रूहों को पैदा फरमाया और नबियों की रूहों को पैदा करके 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूहों को पैदा कर दिया। बड़ी बड़ी हस्तियाँ पैदा हो गई, बड़े बड़े जलील क़द्र जनाबे वाला अम्बिया और मुरसलीन। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने पहले उनके लिए एक जलसा बुलाया। सबसे पहले जलसा अल्लाह ने किया है, न ईंटा रोड़े वालों ने किया है, न ईसलपुर बीसलपुर ने किया है, न पीलीभीत ने किया है, न लखनऊ न बरेली वालों ने किया। ये लोग बिला वजह बरेली वाले कर रहे हैं, बरेली वाले कर रहे हैं, बरेली वाले कर रहे हैं, बरेली वाले कर रहे हैं। अबे बरेली वाले नहीं कर रहे, सबसे पहला जलसा अल्लाह ने किया। अरे मैं अपने बरेली वालों का एक अदना गुलाम सफाई देना चाहता हूं। ये बरेलवियों का तरीका नहीं है जलसा करना, ये जलसा करना अल्लाह की सुन्नत है, सुन्नत इलाही है। ये पहला जलसा मेरे रब ने बुलाया। पढ़ सको तो पढ़ के देख लो कुरान का 3रा पारा, और तुम ना पढ़ सको तो मुझसे सुन लो, मैं सुना दूं 1 सेकंड के अंदर कुरान की आयत करीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लम्मा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। उस जलसे में 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ लाए, उनकी रूहें हाजिर हुई। कोई ऐसा वैसा नहीं, मुझ जैसे तुम जैसे निकम्मे नहीं। समझो है, हमारे जलसों में तो हम हैं और तुम हो, तो फिर भी देवबंदी का सीना फटा जा रहा है। जलसा क्यों? जलसे का फायदा क्या? जलसे का फायदा क्या? अबे जलसे का फायदा नहीं है तो तेरा क्या फायदा? अपना एक फायदा बता दे। अगर तू ना होता इस दुनिया में तो क्या दुनिया खत्म हो जाती? इंजीनियर साहब कहता है जलसे का क्या फायदा है, तो मैंने कहा एक इंजीनियर ना हुआ तो सारे इंजीनियर खत्म हो जाएंगे। फायदा क्या? फायदा क्या? बे सबसे बड़ा फायदा यह है कि अल्लाह की सुन्नत अदा हो रही है। ये हमारे बड़े पुराने हैं, बहुत पुराना रिश्ता है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। यहाँ बैठिए आगे, ताकि मैं आपको देखता रहूं, आप मुझे देखते रहें। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अभी जनाबे वाला बात बहुत आगे बढ़ेगी। अभी मुस्तफ़ा जान अहमद की बारगाह में मुकम्मल खिराज अकीदत पेश करने की गुलाम कोशिश करेंगे, बात करना है। फिर जनाबे वाला जलसा बुला लिया अल्लाह ने। उस जलसे में तशरीफ़ लाई 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूह हैं। ये हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह हैं, ये हज़रत नूह नजीउल्लाह हैं, बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं। ये हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, ये हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं, ये हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की रूह है, ये हज़रत ईसा रूहुल्लाह की रूह है, ये हज़रत लूत हैं, हज़रत हूद हैं, हज़रत स्वालेह हैं, हज़रत यहया हैं, हज़रत ज़करिया हैं, ये हज़रत अय्यूब हैं, हज़रत अय्यूब हैं, ये हज़रत याकूब हैं, ये हज़रत यूसुफ हैं, ये हज़रत मूसा हैं, ये हज़रत यूसुफ हैं, ये हज़रत यूशा हैं, ये जनाब वाला हज़रत यूशा हैं, ये हज़रत इलियास हैं अला नबीना वालैहिम तस्लीमातुल अतूरात ज़किया ज़विया। 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूहें हाजिर हैं। तकरीर करने वाला अल्लाह है। एक तख्त बिछा है, उस तख्त के कोने पे एक रोशनी है। अल्लाह फरमाता है मेरे नबियों, ए मेरे रसूलों, तुम जानते हो ये रोशनी कैसी है? नबियों ने अर्ज किया अल्लाह बेहतर जानता है। इरशाद फरमाया ये मेरे महबूब का नूर है। माशाअल्लाह, हाँ माशाअल्लाह, हाँ बहुत बेदार है हजरत, आपकी बरकतें हैं, बहुत बेदार है ये मजमा। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि रात के 12 बजे के बाद
जैसे कैसे बैठेंगे, मगर आपने साबित कर दिया कि वाकई आप जलसा सुनने वाले लोगों में से हैं। और मेरी माँ बहनें भी इतनी प्यार मोहब्बत से बातें सुन रही हैं। मैंने जलसों में देखा माँ बहनें हर बातें करती रहती हैं, मगर यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से भी बोलना तो बोलना यूं समझिए कि किसी तरह की आवाज पूरे जलसे में सुनाई नहीं आ रही। सुभान अल्लाह। सुन लो, तुम भी मेरी माँ बहनों सुन लो, हालांकि तुम किसी की नहीं सुनती हो, मगर यहाँ सुन लो, यहाँ सुन लो, अपने नबी की बातें सुन लो, महबूब की बातें सुन लो। पहले तुम्हें भेजूंगा मैं, बाद में मेरा नबी आएगा, मेरा महबूब आएगा। पहले मैं तुम्हें किताबें दूंगा, सहीफे दूंगा, अपनी किताबें दूंगा मैं तुम्हें, और तुम सबके बाद में मेरा ये महबूब आएगा, मेरा मोहम्मद आएगा, मेरा हबीब आएगा, मेरा आखिरी रसूल आएगा। और क्यों आएगा बताया तुम्हें? मुसद्दिक़ुल लिमा माकुम, तुम्हारी किताबों की तस्दीक करेगा, वेरिफिकेशन देगा, आखिरी ठप्पा लगाएगा। मोहर मेरे हबीब की होगी, किताबें मेरी होंगी, और मुहर मेरे मुस्तफा की होगी। जोर से जोर। अरे क्या लफ्ज़ फरमाया अल्लाह ने कुरान में, फरमाता मुसद्दिक़ुल लिमा माकुम, भेजूंगा मैं, वेरिफिकेशन मोहम्मद का होगा। क्या बड़ी बात है, तुम समझे नहीं? और तुम्हारी समझ में आ गया, हस्तियां दो ही हैं, एक वो जो भेज रहा है और एक वो जो ठप्पा लगा रहा है। एक वो जो कह रहा पास है, पास है, पास है, सिग्नेचर कर रहा है। इसीलिए आशिक कहते हैं हज काबे में होता है। अरे हज मक्के में होता है सुन्नियों, हज काबे में होता है सुन्नियों, हज मक्के में अदा होता है सुन्नियों, मगर खुदा की कसम उस हज पर कबूलियत की मुहर मदीने में मुस्तफा के दरबार में लगाई जाती है, वेरिफिकेशन मेरे मुस्तफा का होता है। अल्लाह आबाद रखे तुम लोगों को, खुश रहे मेरे लाल, खुश रहे। अरे इससे बड़ी क्या बात होगी? भेजूंगा मैं, वेरीफाई करेगा मेरा रसूल। जब मेरा रसूल आएगा तुम्हारे बीच में, तुम्हारे बाद लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, मानना भी है और मदद भी करना है। ऐसा नहीं कि खाली मानना मानना, दो लफ्ज फरमाया अल्लाह ने, मानना भी है और मदद भी। दो लफ्ज हैं, खाली मानने से काम नहीं चलेगा कि मान लिया हमने, मान लिया हमने ना। मैं तुम्हारे तुम्हें दो लफ्ज है, मानना भी मदद करना, इसका मतलब मैं तुम्हारी जबान में समझाता हूँ। इसका मतलब ये है, मिसाल दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वोट फॉर हिम, वोट फॉर हिम एंड सपोर्ट टू हिम। वोट भी इनको, सपोर्ट भी इनको। दो लफ्ज होते हैं, वोट और सपोर्ट। वोट का ताल्लुक अंदर से होता है, सपोर्ट का ताल्लुक बाहर से होता है। वोट अंदर होता है, बंद कमरे में होता, पता नहीं चलता किसे दे गया। चार कैंडिडेट हैं और चारों को उल्लू बना रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। बैठे हुए, अब प्रधान जी बैठे हुए तो क्या हो गया? एक कैंडिडेट वो भी है, अलग कमरे में से निकला, अब प्रधान जी मिल गए, लल्ला बेटा लग गया। अरे प्रधान जी कैसी बातें कर रहे हो,
क्या शक है? अरे कहते मैं तुझ पे शक कर सकता हूँ। आगे दूसरा मिल गया, अभी 10 कदम के बाद ही नंबरदार मिल गए। बेटा वोट, और ये नंबरदार साहब ये कोई पूछने की बात है? अब्बा तुम्हारे, दादा तुम्हारे साथ रहे, परदादा तुम्हारे साथ रहे, लकड़ दादा तुम्हारे साथ रहे, हम किसी और के साथ चले। नंबरदार भी खुश। अब मिल गए आगे शेख जी, वो तीसरे कैंडिडेट। शेख जी बोले बेटे क्या हुआ वोटों का? डालिए। कहा ठीक है ना सर? तो बोले शेख जी आज का ही तो टाइम है बदला लेने का, नंबरदार से भी बदला लूंगा और प्रधान जी से भी लूंगा। तुम ही गए थे मेड़ पे जब झगड़ा हुआ था, कोई आया नहीं था, तमाशा देख रहे थे, आग लगा रहे थे बैठे बैठे ये दोनों के दोनों। बोले हाँ ये बात तो सही है, मैं ही गया था। तीसरा भी राजी, चौथा भी राजी। वोट का पता नहीं चला किसको दिया, मगर इसके विपरीत है सपोर्ट। सपोर्ट में बेवकूफ नहीं बना सकते हो तुम। सपोर्ट अंदर कमरे में नहीं होता, सपोर्ट मैदान में होता, सपोर्ट चौराहे पे होता, सपोर्ट साथ में होता है, सपोर्ट बाहर होता है, वोट कान में होता है, सपोर्ट मैदान में होता है, वोट अंदर होता है, सपोर्ट बाहर होता है। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अरे दिल से भी मानना है। लतो मेरे नबी वाला तंसरुन्ना, मानना भी है मेरे महबूब को, सपोर्ट भी करना है मेरे महबूब का। वोट भी महबूब के लिए, सपोर्ट भी महबूब के लिए। नबियों और रसूलों ने बेज़बान कहा था मेरे मौला, वादा है हमारा, वादा है, संकल्प लेते अल्लाह, महासंकल्प है हमारा। हमारी जनता चाहे जो कलमा पढ़े, हमारी उम्मत, हमारी कौम, हमारी कम्युनिटी, हमारी चाहे जो कलमा पढ़े, हमारी उम्मत चाहे जो कलमा पढ़े, मगर वादा अल्लाह हम हर चौराहे पे तेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ेंगे, तेरे महबूब का कलमा पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गली गली, गलियारे गलियारे, चौराहे चौराहे कलमा एक होगा सारे नबियों का। ये खुदा की कसम रिजल्ट है उस महासंकल्प दिवस। अल्लाह जज़ाए खैर। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। अब मैं तुमसे बार बार नहीं पूछूंगा कि जा तो नहीं रहे हो, परेशान तो नहीं हो, बार बार नहीं पूछूंगा। मगर जिनकी माओ ने तरबियत अच्छी की होती है उन्हें बार बार पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तुमने आज अपनी माओ का नाम रोशन कर दिया। माओ ने तुम्हें सिखाया था कि जलसे में शान के साथ बैठा जाता है। अब अगर कोई उठा जाने के लिए, पर्सनली कमेंट में करूंगा नहीं, मगर पड़ोसी जरूर देखेगा उसकी तरफ और सोचेगा कि इसकी तरबियत में कोई कमी रह गई होगी। कोई जाएगा नहीं, ना बार बार तुमसे पूछा जाएगा। ए लोगों, मैं ये कहना चाहता हूं जलसा हो गया। अब जनाबे वाला बहुत हाई फाई एहतमाम होना है। मेरे रब ने फरमाया मेरी मशीयत ये है कि मेरे महबूब मैं तुझे भेजूंगा, तेरे अलावा मेरा कोई टारगेट नहीं है, मगर भेजूंगा तो तेरा शान से भेजूंगा। तो मेरे रब ने इन जमीनों का बिछोना बिछाया। जब जमीन बिछ गई तो हिलने लगी और जनाबे वाला इतनी हिली कि रुकने का नाम नहीं लेती थी। तो मेरे रब ने अपने महबूब के लिए जिस जमीन को बिछाया था उस जमीन को रोकने के लिए अल्लाह ने जगह जगह पहाड़ बना दिए और पहाड़ों को इसकी कीलें बना डाला, मैखें बना डाला इस जमीन के लिए। खुद फरमाता अलम नजालिल अर्द मिहादन वल जिबाला औतादा, हमने पहाड़ों को मैखें बना डाला, हिमालय खड़ा कर दिया, एवरेस्ट खड़ा कर दिया, पहाड़ों के सिलसिले खड़े कर दिए ताकि जमीन थम जाए। जमीन रुक गई, मगर जनाबे वाला चारों तरफ जनाबे वाला पूरी जमीन में
खुशकी ही खुशकी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन पर खड़े पहाड़ों की गोदों से अल्लाह ने नदियों को जारी कर दिया। नदियां जारी हो गई, सुभान अल्लाह। ये गंगा निकल पड़ी, वो राम गंगा निकल पड़ी, वो कोसी निकल पड़ी, वो गोदावरी निकल पड़ी, ये गांगन निकल पड़ी, ये जनाबे वाला बड़ी बड़ी नदियां। जब नदियां निकल पड़ी, पानी बह गया, नदियां जारी हो गई, नहरें निकल पड़ी, तो अब ये सारा पानी इकट्ठा कहाँ होगा? तो मेरे खुदा ने उस सब का एक मरकज बनाया, एक मुस्तकर बनाया, 7 समंदर बना दिए। ये जनाब अरब महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये रेड सी है, ये फला सी है, ये फला सी है। 7 समंदर जनाबे वाला। जब पानी फैला जमीन पर तो खुदा की कसम इस पानी की बरकत देखो, जमीन पे हरी हरी घास उग आई, हरियाली छा गई, सरसब्जियों और शादाबियों ने हरे रंग की चादर पूरी दुनिया में तान दी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। फिर क्या था? फूल खिलने लगे, खुदा की कसम गुंजे चटकने लगे, कलियां खिलने लगी, बाग बन गए, बागिस्तान हो गए, चमनिस्तान आबाद हो गए, गुलसितान आबाद हो गए। और अल्लाह ने हवा चलाई अपने महबूब के लिए, तो हवा को बागपन दे डाला। अब हवा नागन जैसी चाल चलती है, इतराती हुई हवा, इठलाती हुई हवा, कभी पूर्वाई कभी पछा दिया, कभी जनूबी कभी शिमाली हवा चलने लगी, खुशबू महकने लगी। दुनिया में तातुर ही तातुर हो गया। चारों तरफ खुशहाली, सरसब्जी, शादाबी और चारों तरफ जनाबे वाला जमीन एक नई अंगड़ाई हर रोज लेने लगी। खुदा की कसम जब जमीन डेकोरेटेड हुई, अल्लाह ने आसमान पैदा कर दिए। ये जमीन न मेरी है न तुम्हारी है। इन जमीनों के नाम पे झगड़े करने वालों, ये जमीन मेरी और तुम्हारी नहीं। आज तो जनाबे वाला हर जगह झगड़े हैं जमीनों के। बदतमीज चाइना, मनहूस चाइना मेरे भारत की जमीन पर बैठ गया। बर्दाश्त नहीं करेंगे मुसलमान। याद रखो लोगों, हम जहां मुसलमान हैं वहीं भारतवासी हैं, देशवासी हैं। ए लोगों, खुदा की कसम हमें भारत से प्यार है। इंडिया मेरा है। वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया, इंडिया इज आवर लैंड। हिंदुस्तान मेरा है। अल्लाह का प्यारा भारत, मुस्तफा का प्यारा भारत अल्लाह का इसलिए प्यारा है कि अल्लाह ने पहला इंसान अखंड भारत के सरांदीप के पहाड़ों पे भेजा, हजरत आदम को भेजा, तो इसी भारत में भेजा। मुस्तफा जाने रहमत को इसलिए प्यारा है मेरा इंडिया कि मेरे मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदाइर पर्दा फरमाने के बाद अपना कोई नुमाइंदा, अपना कोई सक्सेसर और अपना कोई जानशीन बना के कहीं नहीं भेजा है। मगर कसम है मुझे वहदहू ला शरीक की, एक बार नहीं 1 करोड़ बार कसम खा के इमरान हनफी ईट चौड़ा ईट चौड़ी ईट रोड़ा के इस पाकीदा जलसे में इन उलमा को गवाह बनाकर पूरी दुनिया के सामने कहना चाहता है कि ये मुस्तफा है जिसने अपने बदाइर पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद अगर किसी को अपना नुमाइंदा बना के भेजा है तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन को भारत की जमीन पे भेजा है। मेरे अल्लाह का प्यारा इंडिया, मुस्तफा का प्यारा इंडिया, मेरा प्यारा इंडिया। जमीनों के झगड़े करने वाले याद रखें, ये जमीन सिर्फ मोहम्मद की है। ये जमीन सिर्फ मेरे महबूब की है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की जमीन। जनाबे वाला जब जमीन बन गई तो जनाबे वाला जमीन के साथ साथ मेरे मौला ने आसमानों को बनाया। अभी तो बात बहुत करनी है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो उम्र बताई है, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। सच्चा नबी का गुलाम वो जो नबी की बातों में जनाबे वाला जोश और खरोश पैदा करे। 1 घंटा ज्यादा नहीं बोलूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये घंटा होने में कितना, 1 घंटा गुजर जाएगा तो हाथ मलते हुए रह जाओगे, फिर कहोगे और बोल लो, तो मैं बोलूंगा नहीं।
ये रह गए 12 मिनट 1 घंटे में को कितने रह गए? ऐसे ही बैठे रहो। ये पीछे से 2-3 लोग उठे, इसलिए मुझे बार बार ये कहना पड़ रहा है। 12 मिनट रह गए, सुनो 12वीं का जलसा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे अल्लाह को रंदे वसूले की जरूरत नहीं है। अल्लाह को खैरात मशीन की जरूरत नहीं है। अल्लाह तो बस ऐसे कहता बन जा बन जा, तो आसमान बन गया। कितना बड़ा आसमान बना डाला। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, सारी जमीन को ढक लिया। कोई खंबा दिखाई देता है आसमान में? कोई पिलर? तो सामियाना लगाया तो पिलर खड़े कर दिए। दुनिया का कोई सारा इंजीनियर इकट्ठे होकर भी एक छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के डाल नहीं सकते। मगर अल्लाह की शान तो देखो, करोड़ों साल पहले आसमान बना दिया, बगैर पिलर के बना दिए। एक नहीं 7-7 आसमान बना दिए, और किसी आसमान में कोई पिलर नहीं, कोई खम्बा नहीं। और मेरी उम्र इतनी हो गई, तुम्हारी उम्र हो गई। देखो ये चच्चा बैठे हुए हैं, बड़े बूढ़े हैं, 70 साल के हैं। वो देखो 75 साल के वो बैठे हुए हैं। इनसे पूछ के देखो कि क्या कभी तुमने सुना कहीं ईंट रोड़ा में आसमान का टुकड़ा कोई गिर गया? कभी सुना पीलीभीत में गिर गया? कभी तुमने बीसलपुर में गिर गया? कभी सुना बिलसंडा में गिर गया? तुमने कभी सुना कि जनाब वाला लखनऊ में गिर गया, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में गिर गया? कहीं आसमान का टुकड़ा गिरा तुमने सुना? मैंने नहीं सुना कभी अमेरिका में गिरा या अफ्रीका में गिरा। मैंने कभी नहीं सुना कि मुरादाबाद, बरेली में गिरा। मगर ये तो सुना था कि बादल का टुकड़ा गिर गया है, बादल का मुंह फट गया है, बादल के दहाने जो है खुल गए हैं, बहुत बारिश हो रही है, बह गए, जमीनें बह गई, बस्तियां बह गई। मगर ये कभी नहीं सुना कि आसमान गिर गया, कभी नहीं सुना। ए अल्लाह तेरी शान, करोड़ों साल हो गए ना आसमान झुक रहा है ना गिर रहा है, और मेरा अल्लाह बार-बार तुमसे कहता है देखो जी देखो हमारी शान देखो। औज़ु बिल्लाहि, मेरी उंगली लगी है। अब मैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। अरे क्या शान है हमारी, शान देखो हमारी कि हमने अल्लाह फरमाता हमारी शान देखो, तुम देख नहीं रहे हो कि हमने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना डाला। अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समाअ बनाहा रफ़अ समकहा। आज तक तना हुआ है पूरा का पूरा आसमान। अगर दुनिया इसी बात को गहराई से देख ले तो सारी दुनिया नबी का कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाएगी। मगर गहराई से सोच तो ले। अजी जनाब वाला अभी बात जल्दी जल्दी करूं, मोबाइल बंद करो अपना, बात जल्दी जल्दी करता हूं। जनाब वाला अल्लाह ने आसमान बना दिया, मगर आसमान में चारों तरफ अंधेरे ही अंधेरा था। ये जरा सी लाइट लगा दी जनाब, और वो भी लाइट पसीने वाली लगा दी, तो देवबंदी पसीने पसीने हो रहे हैं। हाय लाइटिंग, हाय माइकिंग, हाय डेकोरेशन, मरा जा रहा है। और जब आसमान में अंधेरा ही अंधेरा था तो तू इस लटिया की बातें कर रहा है। लेट कहूँ या लेटिया कहूँ इसे? तू इसकी बातें कर रहा है। अबे बात देख मेरे अल्लाह की, एहतमाम देख मेरे मौला का, संसार का रचयिता, महबूब से प्यार करने वाला, उसके प्यार के जलवे देख, ये देख मोहब्बत के ठिकाने। ए मेरे महबूब, आसमान में अंधेरे ही अंधेरा, ऐसे नहीं भेजूंगा। जमीन सजा दी, आसमान सजा दूंगा। फिर अल्लाह ने अपने महबूब को भेजने के लिए आसमान में लाइटियां नहीं, 2 हैवी लाइटें लगाई। एक हैवी लाइट को जमाने में सूरज का नाम दिया गया, एक हैवी लाइट का नाम चांद रखा गया। और ये मेरे और तुम्हारे लिए नहीं, उस महबूब की खातिर अल्लाह ने बना दिया। हज़रात मोहतरम, और फिर बात यहीं पे खत्म नहीं हो गई जनाब वाला। वो अल्लाह ने पूरे आसमान में छोटे बड़े सितारे जड़ दिए, और चारों तरफ छोटे बड़े सितारे ने सब कर दिए, खूबसूरती बढ़ा दी, जीनत जनाब वाला। जब जीनत उड़ गई, आसमान सज गया, जमीन सज गई, जब सब कुछ मुहत्तर हो गया तो मशीयत ने पुकारा, रब की मशीयत ने पुकारा, ओ मेरे महबूब तुम मुझे देख तरह मैं तुझे देख कर मैं भी भेजूंगा नहीं तुझे। अभी मैं तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रसार कराऊंगा,
तेरे ऐलान होंगे गली गली में, वो आ रहे वो आ रहे वो आ रहे वो आ रहे। अभी तेरी घोषणाएं कराऊंगा, तेरे अनाउंसमेंट कराऊंगा, तेरे खुतबे पढ़वाऊंगा, तेरे कसीदे पढ़वाऊंगा, सारे जमाने को, सारे जमाने में तेरे ऐलान की घोषणा, तेरा नाम प्रचारित और प्रसारित होगा मेरे महबूब। तो फिर मेरे अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम को भेजा। तुम्हारे मेरे बाबा आए, प्रचार शुरू, प्रसार शुरू, जन्नत में हाथ बढ़ा हव्वा की तरफ, तुम्हारी मेरी माँ की तरफ। अल्लाह ने फरमाया ठहरो आदम, हाथ नहीं बढ़ाना हव्वा की तरफ, पहले मेहर अदा कर दो। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेहर दे देना चाहिए, पहली मुलाकात में मेहर दो। एक पतीला कम पका लो मगर मेहर दे दो। फिर मर गई तो फिर फोन करोगे मौलाना साहब बुढ़िया मर गई, मेहर का क्या करें। कल ही फोन किसी का आया था, बुढ़िया मर गई मेहर दिया नहीं, तो मैंने मेहर नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा। बोले क्या करेगा, हक था। फजूल खर्ची करने वाले, शादियों में वाहियात और आफात में लुटाने वाले, और जनाबे वाला वहां तरह तरह की झूठी शानें दिखाने वाले, तुझसे इतना ना हुआ कि पहली मुलाकात में मेहर दे देता, बजाय मेहर देने के उससे कहता मेहर माफ कर रही है नहीं कर रही है, मेहर माफ कर रही है नहीं कर रही है। अबे मर्द है ये मुसीबत, मेहर उसका हक है। खुश दिली से मुस्कुराते हुए मेहर अदा करो। आगे बढ़ती है बात। क्या दे दूं अल्लाह, माशाअल्लाह, सुन रहे हैं आप? अल्लाह क्या दे दूं इसके मेहर में। तेरी जन्नत सोने से भरी पड़ी है, चांदी से भरी पड़ी है, हीरा है, जवाहरात है, क्या दे दूं इसके मेहर में। अल्लाह ने फरमाया आदम न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात, तो फिर क्या। मेरे रब ने फरमाया आदम ऐसा कर, इसका मेहर ये है कि तू मेरे आए हाय 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 हाय, अभी आए नहीं है, प्रचार शुरू, प्रसार शुरू। ऐसा कर आदम, हव्वा का मेहर देगा। ऐसा कर ए आदम, मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दे, हव्वा का मेहर अदा हो जाएगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अभी नबी आए नहीं, प्रचार शुरू हो गया, और ऐसा प्रचार शुरू हो गया कि जब तक उनका नाम ना आया, हमारी माँ हमारे बाप के लिए हलाल नहीं हुई। इसका मतलब ये हो गया कि मुस्तफ़ा का नाम हमारे खमीरों में डाल दिया, मुस्तफ़ा का नाम हमारे नेचर में डाल दिया गया, मुस्तफ़ा का प्यार हमारी फितरत में डाल दिया गया, नेचर में डाल दिया गया। इसलिए नबी की प्यार की बात करना नेचर की बात है। खुदा की कसम, जो नबी आ रहे जा रहे हैं, ठीक है, आओ बैठो, पंखा मत लगाओ, बात गौर से सुनो। अरे इस पसीने को देख के तुम टेंशन मत लो, ये तो रोजाना की कहानी है, ये रोजाना की कहानी है। कहां तक पंखा लगाओगे, तवज्जो इधर करो। ये मेरे नबी पाक के जिक्र का सिला है कि रात और रात पसीने बहाते हैं, हर रोज बहाते हैं, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नो मेंशन। मगर इतना जरूर करना चाहिए कि इस माइक को कभी मुंह पे नहीं रखना चाहिए, ये बड़ी खतरनाक चीज है। मगर ये हमारे शायर मानते ही नहीं है, इसीलिए बहुत कम उम्र होती हैं। मुझे 24 साल हो गए इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चिपका देते हैं। कितने नाज़िम, कितने शायर मना करते करते थक रहे होंगे, मान ही नहीं रहे, इनके भले की तो कह रहे हो, बुरे की तो नहीं कह रहे। इसमें बहुत बड़ा मेहनत होता है, जो दिल का सीधा कर सकता है, मगर मानते हैं।
अगर बस चल जाए तो कुछ तो ऐसे भी हैं जो मुंह लबों पे नहीं बल्कि हलक से हलक में अंदर, मतलब ये है कि उसको जो है हलक में ले जाए उसको, कुछ ऐसे भी हैं। मैंने बहुत मना किया, आज जोड़ के मना कर रहा हूँ कि अगर जलसों में बहुत ज्यादा दिनों तक तुम्हें चलना है, थोड़ी सी दूरी इससे बनाए रखो। आगे बढ़ता हूँ, परेशान मत हो, पसीने को मत देखो। नेचर है, फितरत है, मुस्तफा का नाम लो। मुस्तफा का प्यार हमारे नेचर में डाल देगा। हमारी माँ हमारे अब्बा के लिए हलाल नहीं हुई जब तक कि मुस्तफा जाने रहमत का नाम लो। और नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी? अरे नेचर से कब तक लड़ लेगा? एक हद होती है। देवबंदी लड़ते रहे नेचर से लड़ते रहे। अब क्या हुआ? अभी 3 दिन पहले क्या हुआ? कब तक लड़ेंगे? थक गए। और देवबंदियों ने इस बार इतने बड़े बड़े जुलूस निकाले। कल से कहते थे बिदअत है, हराम है, शिर्क है, हराम है, शिर्क है। अरे हराम शिर्क के फतवे लगाने वाले देवबंदियों, अब क्या बात हो गई जो तुम 12 रबीउल अव्वल को जगह जगह मेरे नबी की याद में जुलूस निकाल रहे हो? इसका मतलब थक गए हो नेचर से लड़ते लड़ते। और खुदा की कसम थक जाओगे नेचर से लड़ते लड़ते। कल तक शिर्क का फतवा देते थे और हमसे पूछते थे कि जुलूस निकालना कहां से साबित है। हम तुमसे पूछते हैं कि किस बुनियाद पर तुमने अब 250 साल के बाद मेरे नबी को, या तो तुम मेरी तरफ आ रहे हो, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है, या तो मेरे इमाम अहमद रजा की किताबें पढ़ पढ़ के तुम मेरे इमाम अहमद रजा की बातें मानने लगे हो, या तो तुम मजबूर होकर हाथ बांध के मुस्तफा जान रहमत के आशिक के सामने अपनी बेबसी और बेकसी के कसीदे पढ़ रहे हो, या फिर टू ऑप्शन, या तो तुम मेरी तरफ आ रहे हो या मेरे जैसे बनके मेरी कौम को धोखा देना चाहते हो। मगर धोखा आज तक नहीं दे पाए हो तो अब क्या दोगे? और हमें कौन देगा धोखा? हमारे बीच में अल्लाह ने केमिकल के तौर पे अहमद रजा, एंटीबायोटिक है, बरेली का आला हजरत इमाम अहमद रजा। खुदा की कसम, जिस दिल में इमाम अहमद रजा होगा उस दिल में कभी बदअकीदगी नहीं होगी। जिस दिल में अहमद रजा होगा उसमें गुमराही नहीं होगी। जिस दिल में अहमद रजा होगा उसमें अल्लाह की कसम इल्हाद और ज़ंदका नहीं होगा। इस दिल में एक ही चीज रहेगी, या तो उजाला रहेगा या अंधेरा रहेगा। जनाबे वाला, जिस दिल में इब्राहिम होते हैं उस दिल में अल्लाह की कसम कभी नमरूद नहीं आ सकता है। जिस दिल में मूसा होते हैं उसमें फिरौन नहीं आ सकता है। जिस दिल में मुस्तफा जाने रहमत होते हैं उसमें अबू जहल नहीं आ सकता है। जिस दिल के अंदर करबला वाला हुसैन होता है उसमें यजीद जैसा कुत्ता। तवज्जो चाहूंगा, जिस दिल में मेरा हुसैन होगा उस दिल में यजीद, और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाला कोई शिमर हर मला उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसा कुत्ता उस दिल के अंदर दाखिल नहीं होगा। जिस दिल में अहमद इब्न हंबल होगा उस दिल में मुअतसिम बिल्लाह नहीं आ सकता। जिस दिल में गौसे आजम होंगे खुलफाए ज़माना नहीं होंगे। जिस दिल के अंदर जनाबे वाला, जिस दिल के अंदर मुजद्दिद अल्फसानी होंगे उस दिल में कभी अकबर की मोहब्बत जन्म। या तो दिन होगा या रात होगी। और जिस दिल के अंदर गरीब नवाज का प्यार होगा उस दिल के अंदर खुदा की कसम शिर्क के ठेकेदारों की तस्वीरें कभी नहीं उभर सकती हैं, कभी नहीं। और पूरे वसूख ईमान और यकीन के साथ होश की हालत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ईटा रोड़ा वालों, आज के दौरे पुरफितन में जिस दिल में इमाम अहमद रजा होंगे उस दिल में गुमराही, बदअकीदगी,
इल्हाद और ज़ंदक़े का कोई भी इल्हाद और ज़ंदक़े का कोई भी नुमाइंदा दिल के अंदर मौजूद नहीं होगा। और जो आज के दौर में कलमा पढ़ के इमाम अहमद रज़ा से हट गया तो गारंटी नहीं है, पता नहीं किधर किधर चला गया। मेरी आंखों ने खुद देखा है, जो अहमद रज़ा से हट गया है वो दर बदर की ठोकरें खाता फिरा है, जिल्लत रुसवाई के कारे मज़ल्लत में गिरा है, गहरी खाई में गिर गया है। आलिम था, आसमाने इल्म था, जर्राए नाचीज बन गया है। और जो जर्राए नाचीज था अहमद रज़ा से लगा है तो खुदा का कसम आसमान का सूरज बन गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत शहीद मिलादुन नबी। मत करो नारों के झगड़े, मत करो पीरों के झगड़े। तुम सब नबी के गुलाम हो, तुम सुन्नी हो, तुम अहले सुन्नत व जमात हो। अहले सुन्नत व जमात आ गए आदम, प्रचार शुरू, प्रचार शुरू। 2 मिनट लूंगा, आगे बढ़ूंगा। फिर जनाबे वाला गंदम का दाना खा लिया उन्होंने। जैसे ही गंदम का दाना खाया अल्लाह ने फरमाया आ जाओ आदम, जमीन के पर्दे पे आ जाओ। अखंड भारत के सरंदीप के पहाड़ों पे आ गए, रोते हुए आए, अर्ज करते हुए आए, ए अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। 10 साल रोते रहे, 20 साल रोते रहे, गंदम का दाना खा लिया, मुझे माफ़ कर दे, मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे मौला। यहीं रो रहे थे, 100 साल हो गए रोते रोते, नो रेस्पॉन्स। 150 हो गए, नो रेस्पॉन्स। 200 हो गए, नो रेस्पॉन्स। 250 हो गए, नो रेस्पॉन्स। 300 ईयर्स, 300 साल तड़पते तड़पते बाबा आदम को, मेरे और तुम्हारे बाबा को तड़पते, अल्लाह मेरी खता को माफ़ कर दे, मेरे मौला मुझे माफ़ कर दे, मैंने गंदम का दाना खा लिया था, या अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे। 300 साल तक तड़पते रहे। देवबंदी कहता अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। इसे पूछ कर देखो कि पूरी दुनिया का बाप किससे मांग रहा था? अल्लाह से ही तो मांग रहा था, किसी और से मांग रहा था। इनसे अच्छे अंदाज में तू मांग लेगा। 14वीं सदी में पैदा हुआ, खाने की तमीज़ नहीं, पीने का सलीका नहीं, जीने का शौक नहीं, कुत्तों की तरह खड़े खड़े खाता है। और तू अल्लाह से ऐसे मांग लेगा जैसे बाबा आदम मांग रहे थे। अल्लाह मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला, माफ़ कर दे मुझे, मैं तेरा नबी हूँ, मैं पहला इंसान हूँ, मैं अबुल बशर हूँ। ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। 300 साल पूछो इसे, 300 years crying loudly, but there is no response from the presence of Allah Almighty. Why? अरे देवबंदी why? 300 साल तड़पते तड़पते फिर भी रहमते मौला से पयाम नहीं, नो रेस्पॉन्स। और फिर 300 साल के बाद तुम सुन रहे हो मुझे? 300 साल के बाद मेरा अल्लाह फरमाता कुरान के पहले पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फतलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। हजरत आदम के दिल में अल्लाह की तरफ से कुछ कलमे आए। ऐसे मत मांगो दुआ, बल्कि ऐसे मांगो दुआ। जैसे वो कलमे आए, रूट बदल लिया दुआ का। पहले मांगते थे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। और जैसे ही वो कलमे आए तो हजरत आदम बोले अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीयती। ए मेरे मौला प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे। अरे ओ ईटा रोड़ा वालों, पहली बार तड़पते हुए बाबा आदम के लबों पे नामे मोहम्मद आया और पहली ही बार रहमते मौला से पयाम मोहब्बत आया। बहुत बड़ी डिटेल है, ईंटरोड़ा वालों डिटेल है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ प्रचार शुरू अभी आए नहीं है, उनका चर्चा हो रहा है। शीश से भी कहते हैं बाबा आदम, हजरत नूह ने उनका नाम लिया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उनका खुतबा पढ़ा, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की गर्दन पर छुरी चला दी बाबा ने, मगर लाख चलाई चली नहीं, क्योंकि पीठ में मुस्तफ़ा का नूर मौजूद था। हजरत मोहतरम नूर की बरकतें माशाअल्लाह, नूर की बरकतें देखी गई। कहीं बारिश नहीं हुई तो कहा गया अल्लाह उस नबी की वजह से बारिश कर दे जो आने वाला है। कहीं जनाबे वाला हार रहे थे बनी इस्राइल वाले, हार रहे थे तो वो कहते थे अल्लाह उस नबी की वजह से फतह दे दे जो नबी आने वाला है।
अल्लाह का कुरान है पहला पारा, अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व कानू यस्तफ्तिहूनहु। प्रचार शुरू, गली गलियारे ऐलान हो रहा है मोहम्मद 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 मोहम्मद, चारों तरफ मुस्तफा का गलगला, और आखिर में ईसा आए। उन्होंने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। वो बोले इंतजार की घड़ियां खत्म। अब कोई बैठ जा, मेरा बच्चा ऐसे ही बैठा रहे, कैसी मुस्कुरा रही है मेरी बच्ची। एक बज के 10 मिनट हो गए, खत्म कर ले। खत्म करने के पक्ष में कितने लोग हैं? आज खत्म ना करने के पक्ष में कितने लोग हैं? माशाअल्लाह। अरे मजमा तो माशाअल्लाह बड़ा प्यारा मजमा है यार, इसीलिए मैंने कहा था 11 बजे आ गया होता, इसीलिए कहा था, मैंने कहा याद करोगे, मगर तुम्हें तो क्या खनकता लहजा चल रहा है, तुम्हारा काम चल रहा है क्या? आवाजों के रसिया, मजा आ रहा। मुस्तफा जान रहमत हजरत ईसा तशरीफ लाते हैं और आके कहते हैं इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, अब मेरे बाद कोई और नहीं आएगा, वही आ रहे हैं जिनका नाम आसमानों में अहमद है, ज़मीन में मोहम्मद है। इस बशारत के तकरीबन जनाबे वाला 550 पौने 600 साल के बाद एक दिन 12 रबीउल अव्वल आ गई, नवेद जाफिदा लेके आ गई। तुम सुभान अल्लाह कहो। एक दिन 12 रबीउल अव्वल आ गई, नवेद जाफिदा लेके आ गई। पीर का दिन था, सुबह सवेरे का टाइम था, भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह जनाबे वाला मुस्तफ़ा का। अब मुस्तफ़ा बशक्ले बशर बशक्ले इंसान अल्लाह को मंजूर है, अब वो उस नूर को भेजेगा बशक्ले इंसान। तो जनाबे वाला चुनी गई, उनकी माँ चुनी गई हजरत आमिना। सुभान अल्लाह, क्या खुशनसीब औरत है, क्या लकी ओमैन है दुनिया की, क्या लकी लेडी है वो, क्या महान औरत है जिसे मुस्तफा की माँ का शरफ हासिल हुआ। अल्लाह ने उन्हें चुना अपने महबूब को इंसानों की दुनिया में उतारने के लिए। आमिना का नाम आया, खुदा की कसम। उधर से मुस्तफा जाने रहमत बशक्ले इंसान आने ही वाले थे, अभी सुबह सवेरे का टाइम था, अभी आने वाला है। पूरी दुनिया को नवेद जाफिदा मिलने वाली है, खुशखबरी गुड न्यूज मिलने वाली है। रोने वालों चुप हो जाओ, आंसू वालों जरा थम जाओ, बेकरारो तुम्हें करार देने के लिए, रोने वालों तुम्हारे लबे में मुस्कुराहट का दौर जारी करने के लिए। अरे ओ ना मुरादो ना कामो, तुम्हें कामयाब करने के लिए नजात दहंदा इंसानियत का तशरीफ लाने वाला है, मगर अभी आएगा नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जिब्राइल जल्दी जाओ। क्या एहतिमाम है, ए जिब्राइल, अरे जल्दी जाओ, झंडे लगा दो, 3 झंडे लगा दो, मेरा महबूब आ रहा है। आज तक किसी की पैदाइश पे पूरी इस्लाम, पूरी इंसानी हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में किसी आदमी की पैदाइश पे कभी कोई झंडा नहीं लगवाया गया, मगर ये तुम्हारा मेरा महबूब है, अकेला है पूरी दुनिया का। जब आने वाले थे अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्राइल जल्दी से जा, 3 झंडे लगा दे। एक झंडा बड़े वाले झंडे ले, एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा दे, एक झंडा जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा दे, एक झंडा जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा दे। 3 झंडे लगा दे ताकि जमाने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई, गली गलियारों पर राज करने वाले ताजदारों की हुकूमत का खात्मा हुआ। 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलेगी जब तक चांद और सूरज की आंखें पथराएंगी। जमीन के इस कोने से लेके जमीन के उस कोने तक अब
अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा, ताज सजेगा तो मेरे मोहम्मद का, झंडा उठेगा तो मेरे मोहम्मद का, और डंका बजेगा तो अब मेरे मोहम्मद का। सबकी शरीयत कैंसिल, आदम तुम्हारी शरीयत कैंसिल, नूह तुम्हारी शरीयत कैंसिल, दाऊद तुम्हारी शरीयत कैंसिल, सुलेमान तुम्हारी शरीयत कैंसिल, मूसा ईसा 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन सबकी शरीयत कैंसिल। अब नबी आ गया है, अब मेरा महबूब आ गया है, मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, कर्नों बदली रसूलों की होती है। Over centuries they were shifting from here to there, here to there, here to there. Shifting, transferring यहाँ से वहाँ ट्रांसफर। टारगेट नहीं है, टारगेट होते तो शिफ्टिंग ना हो। तवज्जो है, जो टारगेट है उसकी शिफ्टिंग नहीं है। इसीलिए देर में आए थे, दूर से आए थे, दूर से इसीलिए देर में आए, या ऐसा कह लो टारगेट थे इसीलिए सबके बाद में आए थे। पहले इसलिए पैदा हो गए थे क्योंकि जो बीज होता है, जो असल होता है वो पहले होता है, और जो टारगेट होता है वो बाद में होता है। और दोनों चीजें हैं यहाँ, बीज भी है वो। अरे नहीं समझे तुम, मैं समझाऊं तुम्हें 2 मिनट में। किसान हो, मैं भी किसान हूं, खेती बाड़ी मेरा काम है। आरिफ भाई कोई परेशानी? 5 मिनट 10 मिनट और बर्दाश्त कर लोगे? 1 घंटे वाले कितने लोग हैं? कमाल हो गया यार, ईटा रोड़े वालों, कमाल हो गया, कमाल हो गया, हैरत है यार। आपका क्या नाम है? नफीस भाई, हाफिज कारी नफीस साहब और मौलाना मतलूब रजा मुबारक। वाकई जज्बा है, मगर अगर थोड़ा और पहले आ जाता तो ज्यादा अच्छा रहता ना। अच्छा आगे बढ़ो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या बोल रहा था मैं? ये बोल रहा था कि मैं भी किसान, तुम भी किसान। गेहूं बोए तो कैसे बोए? हमारे मुरादाबाद में कहते हैं ओरी हो रही है, ओरी यानी जब गेहूं बोते हैं तो जमीन को हमवार करते हैं और एक लाइन से गेहूं डालते चले जाते हैं। तुम्हारे यानी नीचे गेहूं, और मकसद क्या है? ऊपर भी, बीच में ये तना, ये पौधा उग के आएगा, ये तना, ये पत्ते, ये टारगेट नहीं है। टारगेट है गेहूं। बाल भी नहीं, बल्कि बाल में से निकालेंगे बाद में चल के मोटा मोटा गेहूं। और जब मोटे मोटे हो जाएंगे गेहूं तो घर आके लाएंगे निकाल निकाल के। बड़े अच्छे हैं, देखना आज बढ़िया वाला खाना पका। गेहूं देख, चाय बना, अदरक डाल। गेहूं देख कितना मोटा मोटा गेहूं आया है। तवज्जो है, बहुत खुश होता है किसान। नीचे भी गेहूं, ऊपर भी गेहूं, बीच में जो कुछ है आया और गया। अरे भूसा का मतलब आया और भूसा तो तुम ऐसे ही करते हो कि कल को ले जाएंगे, बारिश भी आई तो नो प्रॉब्लम, गेहूं को ले जाएंगे जल्दी से बोरियों में भर के। पहले भी गेहूं, बाद में भी गेहूं। ऐसे हमने ज्वार बो दी तो नीचे भी ज्वार, पहले भी ज्वार, बाद में भी ज्वार। बाजरा बो दिया तो पहले भी बाजरा, बाद में भी बाजरा। और अगर तुम किसान नहीं हो और परचूने की दुकान चलाते हो मिसाल के तौर पे, तो तुम समझ लो थैलिया है, एक थैलिया, काय की थैलिया, कुरमुरे की थैलिया। तुम जनाब कुरमुरे की थैलिया लेके आ गए, कुरकुरे की थैलिया लेके आ गए। 5 रुपए की थैलिया बरेली बीसलपुर से ले ली, पीलीभीत से, और गाँव में लाके इन छोटे छोटे बच्चों को 6 रुपए की बेच दी जनाब। 5 रुपए डाल के आए, 6 रुपए
रुपए आ गए, पहले भी पैसा बाद में भी पैसा, और बीच में जो कुछ थैलियाँ आनी है और जानी है, आनी है और जानी है। थैलियाँ टारगेट नहीं है, टारगेट 6 रुपया है। पहले भी जनाबे वाला पैसा, बाद में भी पैसा, पहले भी गए हूँ बाद में भी गए हूँ। समझ गए? बहुत एडवांस लोग हो जनाब वाला, बहुत इंटेलिजेंट लोग हो कि जो चीज असल होती है वो पहले भी होती है और जो चीज टारगेट होती है वो बाद में भी होती है। अब तुम समझ गए? मेरे महबूब को, मेरे रसूल को, मेरे हादी को, मेरे नजात दहिंदा रसूल को अल्लाह ने सबसे पहले इसलिए पैदा किया था। पूछ लो इनसे, बहुत सैयद आलिम है ये, पूछो। मेरे महबूब को अल्लाह ने सबसे पहले इसलिए पैदा किया था ताकि ज़माने पर को खबर हो जाए कि अगर कोई इस कायनात में, अगर कोई असले कायनात है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कायनात की असल मोहम्मद है, कायनात की जात मोहम्मद है, संसार की रचना का महवर मोहम्मद है और इस पूरी कायनात का मदार मोहम्मद। खुश रहो बेटा, खुश रहो मेरे लाल, तरक्की करो तुम लोग, खुशहाल रहो। मेरी माँ बहनों, तुम्हें भी सैयदा का सदका मिले। क्या प्यारे अंदाज में सुन रही है यार यहाँ की औरतें, क्या रूप होगी है भाई मौलाना मतलब तुमने है? ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह तुमने बड़ी अच्छी तालीम दी है लोगों को, बहुत खुशी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि मैंने माँ बहनों को कभी ऐसे सुनते हुए नहीं देखा। इतनी मोहब्बत के साथ, एक आवाज नहीं, कोई काना फूसी नहीं कर रही है। अल्लाह तुम्हें सैयदा का सदका नसीब फरमाए। मेरे नबी की अम्मी का सदका दे तुम्हें भी और मुझे भी। मेरे नबी की नवासी ज़ैनब कुबरा का सदका दे अल्लाह तुम्हें भी और मुझे भी। जरा जोर से कह दो आमीन। और अल्लाह लुटा रहा अपने महबूब की पैदाइश का सदका इन गरीबों को भी दे दे मौला वो सदका। बस बात को तमाम करता हूँ, पहले इसलिए ताकि संसार को खबर हो असले कायनात है, और बाद में इसलिए भेजा ताकि जमाने भर को खबर हो जाए, सारी दुनिया को अवगत करा दिया जाए कि इस संसार का अगर कोई खुलासा है, अगर टारगेट ऑफ दिस वर्ल्ड है, अगर निशाना कायनात है, अगर कोई खुलासा कायनात है तो वो मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इसीलिए आला हजरत बोले कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों शिफ्टिंग होती रही, आना है जाना है, आना है जाना है, कर्नों बदली रसूलों की होती रही और चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का, चांद बदली का निकला। हमजदों को रज़ा मुज़्द दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी मुस्तफ़ा जान रहमत मक्के में आ गए, शान से तशरीफ लाए, हजरत आमिना के घर आ गए। कहती हैं जब मेरा लख्ते जिगर जमीन के पर्दे पे आया तो मुस्कुराता हुआ आया। क्या पैदाइश है, सारी दुनिया रोती हुई आ रही है, नबी मुस्कुराते। तुम रोए, मैं रोया, मेरे बच्चे रोए, और आज जो भी पैदा हो रहा है वो, और रोता हुआ अगर वो नहीं आया तो फिर घर वाले रोते। और ये है अगर बच्चा नहीं रोता है तो बच्चे की टांगें पकड़ पकड़ ऐसे करते हैं, कभी मुक्के मारते हैं, कभी उसकी कमर में मारते हैं, रो जा, नहीं रो रहा, रुलाने की कोशिश। दुनिया रोती हुई आई, मुस्तफा मुस्कुराते हुए आए। एक नया रिकॉर्ड है जमाने में, अरे एक नया रिकॉर्ड है ईटलोड़ा वालों, एक नया रिकॉर्ड है, एक अलग रिकॉर्ड है। पूछो कभी बताया इन्होंने, मौलाना ने, इन मौलाना ने और इन्होंने, दुनिया रोती हुई आई तो मुस्कुराते हुए क्यों आई या मुस्तफा? तो जनाब वाला बताया तो होगा, शायद तुमने तवज्जो नहीं की होगी, और अगर तुमने हल्की सी भी तवज्जो की होगी तो तुम मेरी 1 मिनट की इस बात को समझ पाओगे। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, वो मुस्कुराते हुए क्यों आए। अल्लाह ना करे किसी घर में कोई बीमार हो, और अगर बीमार हो इस जिक्र की बरकत से अल्लाह सबकी बीमारी दूर कर।
लेकिन अगर किसी के घर में कोई बीमार होता है तो क्या होता है, पूरा घर रोता है। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा भतीजा, हाय मेरा पोता, हाय मेरा खालू, हाय मेरा मामू, हाय मेरा फूफा, हाय मेरा खाला, हाय मेरी खाला, हाय मेरी खाली, हाय मेरी खालू, हाय मेरी मुमानी, हाय मेरी मम्मी, हाय, सब रो रहे हैं जिसका जो रिश्ता। तवज्जो है। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा भैया, पूरा घर रो रहा है। आ गए हजरत मेरे चंदपुरा से। चंदपुरा से क्यों रो रहे हो रे सबके सब? का देख नहीं रहे हो क्या हालत हो गई हमारे भैया की? मौलाना की भी आंखें भीग गई, अल्लाह शिफा दे दे। तो मौलाना दुआ करके बोले एक काम करो, चलो रोना धोना बंद करो, किसी डॉक्टर को बुलाओ। करने का काम ये है, बजाय रोने के किसी डॉक्टर को बुलाओ। तो मौलाना साहब के कांटेक्ट में पीलीभीत के एक बहुत बड़े MBBS थे। मौलाना ने कांटेक्ट किया, डॉक्टर साहब क्लिनिक छोड़ो, अस्पताल छोड़ो, मेरे भैया का मामला, मेरे किसी रिश्तेदार का मामला, आप आ जाओ। डॉक्टर साहब फौरन अस्पताल बंद कर गया, पीलीभीत के लिए ईंट रोड़ा के लिए चल दिए। मौलाना की बात, मौलाना कोई कम पावर वाले आदमी है क्या? हाई पावर आदमी है। चल दिए डॉक्टर साहब, आ गए लोकेशन पे, घर में आ गए। जैसे ही घर में एंट्री की, पूरा घर रो रहे हैं, हाय मेरा भैया, हाय मेरा लाल, हाय मेरा जिगर का टुकड़ा। अब डॉक्टर साहब आए, मंजे आए डॉक्टर, वो घर का माहौल देख के वो भी रो पड़े। सब कह रहे थे हाय मेरा भैया, ये कह रहे हाय मेरा पेशेंट, हाय मेरा पेशेंट, हाय मेरा पेशेंट। अब मुझे तुम ईमान से बताना मेरे भाइयों, अगर डॉक्टर ही रो पड़ा तो फिर अम्मा को कौन खामोश कर सकता है? अगर डॉक्टर ही रो गया ईंट रोने वालों, तो फिर इन रोने वालों की आंखों के आंसू कौन पहुंचेगा? इन बेकरार दिलों के करार को कौन करार देगा? खुदा की कसम, अगर डॉक्टर रो गया तो फिर माँ को कोई खामोश नहीं कर सकता है। बहन तो पागल हो जाएगी कि डॉक्टर ही रो रहा, पता नहीं अब भैया की क्या हालत होगी। इसीलिए ईंट रोने वालों, चाहे हालत जो भी हो, कितना ही गंभीर और सीरियस मैटर हो, डॉक्टर कभी रोता हुआ नहीं आता। डॉक्टर हमेशा मुस्कुराता हुआ आता है और ये कहता हुआ था, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। एक एंटीबायोटिक लगाऊंगा, अभी सीधा हो जाएगा ये, और अब तुमसे बातें करने लगेगा। माँ को रोती हुई माँ को करार आ गया। डॉक्टर साहब की बात से बड़ी तसल्ली मिली। बहन को जनाबे वाला करार आ गया, अब्बा को करार आ गया। हज़रात मोहतरम, इसीलिए कभी डॉक्टर रोता हुआ नहीं आता, क्योंकि वो तसल्ली देता है। अब अगर इतना समझ गए हो तो तुम बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, समझ गए होगे कि इस पूरी दुनिया के पर्दे पे चारों तरफ आंसू ही आंसू थे। बच्चों की आंखों में आंसू, औरतों की आंखों में आंसू, खुदा की कसम मर्दों की आंखों में आंसू, औरतों की आंखों में आंसू, सारा जमाना रो रहा था। चारों तरफ पूरा माहौल रोने वाला माहौल था, आंसू ही आंसू थे। कहीं खून के आंसू थे, कहीं पानी के आंसू थे। जमीन का जर्रा जर्रा बेचीखो पुकार कर रहा था, अल्लाह भेज दे, अल्लाह भेज दे। मेरा नबी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मामूली हैसियत से नहीं आया, बल्कि खुदा की कसम खा के इमरान हनफी कहता है, मेरा मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल को जब धरती के पर्दे पे तशरीफ लाया तो वो पूरी दुनिया के लिए तबीब आदम और सारी दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनकर तशरीफ लाया। सारी दुनिया का हकीम बन के आया, तबीब आदम बन के आया। इसीलिए मेरा नबी रोता हुआ नहीं आया, क्योंकि नबी रो जाते तो खुदा की कसम जमाने में इन्हां करता। बेकरार दिलों को कौन करार देता? मुस्कुराते हुए आए, इसीलिए बरेली वाले बोले, जिसकी तस्कीन से रोते हुए। तेरा नसीब रोशन हो। है तवज्जो? बच्ची बेटा सुन रही है, सो रही है। बच्चियों से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सबको मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन नबी पाक साहिबुल औलाद का बड़ा एहसान है इनके ऊपर। मेरी माँ बहनों, तुम पे बड़ा एहसान है, बहुत एहसान है, बहुत एहसान है। कब्र में जिंदा लिटा रहे थे बाबा, सगा बाप फावड़े थे, कब्र खोद खोद के जिंदा। लेकिन ये मेरा नबी है, कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की खैरात बांट दी। खूबसूरत नारा है दुनिया का आज,
कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, मगर 1400 साल पहले मेरे नबी का नारा था कन्या बचाओ जन्नत पाओ। कन्या बचाओ जन्नत पाओ। बहुत एहसान किया, मगर फिर भी गीत गाती है, फिर भी ढोलक बजाती है। भैया की शादी में ढोलक बजा रही है, हमारे यहाँ मुरादाबाद में गीत गाए जा रहे हैं। भात जा रहा, भात जने पता नहीं इधर होता है नहीं होता, भात जा रहा तो ऐसे रोड पे गीत गाती हुई जा रही है, पता नहीं गाती है कि नहीं गाती। हमारे इलाके में जाती हूँ गाती हूँ करती हुई, ऐसा लगता है जैसे पूरे इलाके के गीदड़ इकट्ठे होकर ट्राली में रो रहे हैं। ऐसा लगता है ट्राली में एक साथ आवाजें निकलती हैं तो ऐसा लगता है पूरे इलाके के गीदड़ इकट्ठे हो गए इस ट्राली में बैठकर रो रहे हैं। अरे ढोलक मत बजाओ, ढपली मत बजाओ, गाने मत गाओ, पर्दों की धज्जियां मत बिखेरो, मजारों और बाजारों के नाम पे अपने आप को बेआबरू मत करो, इस्मतों की हिफाजत करो, इस्लाम की हिफाजत करो, दीन की हिफाजत करो। इन बच्चों की गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा डालो, तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है। हम पे एहसान है नबी का, मगर खुदा की कसम औरत पर बहुत ज्यादा है, कायनात पे एहसान है। मेरी बेटियों गौर से सुनो, क्या मुस्कुरा के सुन रही। बच्ची से मुझे एक बेटी है मेरी, बहुत मोहब्बत है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और बल्कि लड़कों से ज्यादा ये लड़कियां ही जो है बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं। हालांकि ये यूट्यूब पे लाने की नहीं है, कभी यूट्यूब पे ला दो, एक तरफ से एडिट किया करो, हर बात तकरीर तो तकरीर है, कहीं पता चले एक तरफ से। और वो बड़े बड़े हट्टे कट्टे लड़के भी हैं, बेटी भी है, दूर से जैसे ही आहट सुनेगी बेटी आएगी भागती हुई, अब्बा आ गए, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। और वो बेटे कुर्सियों पे पांव रख के यूं बैठ जाते हैं और सोचते हैं यार आ क्यों गई। बेटियां बेटियां हैं, खुदा की कसम बेटियों से मोहब्बत करो, मगर मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि लंबे लंबे मोबाइल उनके हाथों में थमा दो, ये मोहब्बत नहीं है, ये अदावत है, ये नफरत है बेटी से। मोबाइल प्यार नहीं है, मोबाइल शैतान का एक बड़ा खिलौना है। हजरत मोहतरम में ये नहीं कह रहा सबके लिए खिलौना है, मगर बड़ी बुरी चीज है, कानों के रास्ते आता है शैतान और दिलों में उतर जाता है। और जब चिड़िया चुग गई खेत तो रोता फिरता है, तो फिर रोता फिरता है रिश्ते कट गए, रिश्ते कट गए। अबे तू नहीं काटे ना मोबाइल देके, जालिम है तू, अत्याचारी है तू, बेटी से प्यार कर। बाहर से कोई चीज लाओ तो पहले अपनी बेटी के हाथ में दो, बेटी बांटेगी सबको, सुभान अल्लाह। बहरहाल मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे गुलामों, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले आए, 12 रबीउल अव्वल को इस शान से तशरीफ लाए, आ गए मुस्तफ़ा जनाबे वाला, सबसे ज्यादा उम्र उन्हीं की आ गए और जनाबे वाला चर्चा का विषय बन गए। वो पहले भी चर्चित थे, वो अब भी चर्चित है। इतना पहली हस्ती, उम्र ज्यादा और जनाबे वाला पहली हस्ती है, इतना बड़ा चर्चा किसी का नहीं हुआ जितना बड़ा चर्चा है उनका है। वो आए नहीं थे तो चर्चा का विषय बने हुए, वो आज आ गए हैं तो जनाबे वाला चारों तरफ चर्चित 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 चर्चित, चारों तरफ उन्हीं का चर्चा हो रहा है, चारों तरफ नबी का चर्चा हो रहा है। काबे में चर्चा, काबे के बाहर चर्चा। लोग कह रहे थे काबे में, वो लोग कह रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे, सुबह सुबह आते थे हाथ जोड़ने के लिए, वो जनाबे वाला कह रहे थे कि आज क्या बात है, ये लेट गया है। तवज्जो है, आपस में कह रहे थे यार पता नहीं इसका काबे ही बैठा हुआ था, मगर जैसे ही मैं इसे ऐसे ऐसे बैठाता हूँ ऐसे, तो एक साहब आए, वो आगे कहने लगे तुम्हें पता नहीं है आज बहुत बड़ा इनकलाब आया, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह। अरे अबू तालिब का भतीजा आया, जब से वो आया हवाएं अलग है, दिशाएं अलग है, दशाएं बदल गई, दशाएं। मुस्तफा तशरीफ लाए,
दिशाएं दशाएं बदली। जब वो जवान हुए जनाबे वाला और गली गलियारों में जब नजरें झुका के चले, पल के बिछा के चले, जब गलियां सज गई मेरे मुस्तफ़ा से मुअत्तर हो गए गलियारे, तो जमाना ये कहने पे मजबूर हो गया कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान, और जोर से कह दो, जवान नहीं देखा। अब जनाबे वाला मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, अल्लाह की कसम क्या क्या बताऊं। उनकी जिंदगी की बिरांचे करोड़ों हैं, एक इमरान हनफी नहीं लाखों इमरान हनफी हो जाए और एक रात नहीं करोड़ों रातें हो जाएं, फिर भी उनकी बात कहाँ ख़त्म हो रही है। अभी मैंने उनके मौजे नहीं बताया, अभी मैंने तुमने उनके सामने हुलिया नहीं बताया, अभी तुम्हें उनकी आंखों की बात भी नहीं बताई, अभी उनके कानों की शान भी न बताई, अपनी उंगलियों की शान भी न बताई। अभी तो जनाबे वाला उनकी उंगलियों की बरकत अभी तुम्हारे सामने मैंने पेश नहीं की। अभी तो जनाबे वाला वो हजरत हलीमा क्या कह रही थी उनके हुस्न के बारे में, वो भी नहीं बताया। अभी तो जनाबे वाला हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सर, अपनी माँ का सर कैसे दबाया जनाब वाला बीमारी की हालत में मेरे नबी ने नन्हे नन्हे हाथों से, वो भी नहीं बताया जनाब वाला। अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं है। अभी तो जनाबे वाला ये भी नहीं बताया कि एक आदमी ने आके उनसे कह दिया कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को बुला के दिखा दो, उस पेड़ को बुला के दिखा दो, उस पेड़ को बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता उसे, मैं नहीं बुलाता उसे। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उसे, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है, तुझे पैगंबर इस्लाम ने बुलाया है। अभी मैंने तुम्हें बताया ही कहाँ है, अभी तो कुछ बताया ही नहीं है। जनाब वाला कहते हैं जनाब तू जाके कह दे, तो वो गया बेईमान और पेड़ के पास में जाके बोला युहश्शजरु इन्ना मुहम्मदन यदऊका, वो पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था। पेड़ की गुलामी देखो, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा जब वो बुला रहे हैं, जाने जाना बुला रहे हैं, बहारा बुला रहे हैं। हदीस में आता फहतज़्ज़ यमीनन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला आगे हिला पीछे हिला चलने लगा और ऐसा चला मुक़बरतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा है। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जनाब वो बेहुदा वो बेईमान नबी पाक की बारगाह में गिर गया और गिर के कहने लगा कि जब 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 आपकी शान ऐसी है तो आपको भेजने वाले अल्लाह की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ा, ये कलमा पढ़ा। अभी तो मैंने तो कुछ बताया ही नहीं जनाब वाला। मैं खुदा की कसम उनकी बिरांचों पे अगर तुम्हें रोशनी डालता तो जनाब एक रात क्या करोड़ों रातें लाखों इमरान नबी। और मेरे पास तो इल्म ही नहीं है, बड़े बड़े इल्म वाले भी उनकी बात पूरी कर कहाँ सके। शेख सादी जैसा इंसान ही कह के चला गया कि बाद खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख गए बरेली वाले, इतिहास रच गए बरेली वाले, इल्म का पहाड़ है बरेली वाले। रात दिन नबी 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 करते रहे, नबी नबी करते रहे, मगर कमा हक़ तारीफ वो भी ना कर सके। आखिर में यही कह के चले गए सरवर कहूँ, आखिर में ये कह के चले गए सरवर कहूँ के मालिक मौला। कहाँ है शेर सुनने वाले लोग, किधर चले गए शेर सुनने वाले लोग? अरे शेर सुनने वाले लोग जरा इस शेर पे तवज्जो करें, कभी गौर तो करो। कहाँ है वो शेर सुनने वाले, किधर चले गए वो? सरवर कहूँ शेर सुनो इसे कहते हैं शेर। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, और बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और पूरे जलसे का हासिल भी सुनाऊंगा एक शेर पहले एक शेर और सुन लो। या रसूल अल्लाह तेरे तो बस फैबे तनाही से है बरी। तुम्हारी समझ नहीं आ रही? दोबारा सुना, दोबारा सुना है। तफसील करूंगा, टाइम लगेगा इंशाल्लाह, किसी मौके पे फिर करूंगा। एक ही जलसा करा के बात को खत्म थोड़ी करना, एक जलसा और करा ली, कौन सी दिक्कत आ गई है? 1 घंटा 35-40 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए, 1 घंटा 40 मिनट हो गए, जबकि 1 घंटा मुझे बोलना था। मगर तुम्हारी देख रहे हो तुम, मगर फिर भी तुम्हारी मोहब्बत है। एक जलसे में तुम्हें एक आध जलसा और इंशाल्लाह जलसे कराते रहे करो। कौन सी दिक्कत आ गई? नबी का जिक्र है, बलाएं दूर होंगी जनाबे वाला। वो कह रहे थे, कोई कह रहे थे, कह रहे थे बाहर से पहली बार आप आए हैं ईंट रोड़ा में, वरना तो हमारे इलाके के लोग भी कर लेते थे। मैंने कहा चलो इंशाल्लाह बाहर से आने वालों का चलन भी शुरू हो गया, इंशाल्लाह ये चलन भी। और हम बाहर वाले कहाँ, हम भी तो तुम्हारे ही हैं।
तो जनाब वाला अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम अहमद सरकार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, यानी मैं गिन नहीं सकता, तेरे तो बस ऐबे तनाही का मतलब मैं गिन नहीं सकता, ऐ तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ। माशाअल्लाह, खुश रहो भाई तुम लोगों ने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, खुश रहो भैया, खुश रहो, आबाद रहो। जिंदा दिली शुरू से आखिर तक जिंदा दिली। मैं तो ये समझ रहा था कि शुरू में ही सब, मगर माशाअल्लाह हाँ, अल्लाह खुश रखे और खूब तरक्की अता फरमाए। शेर सुन लो, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, और पूरे जलसे का खुलासा ये शेर। पूरे जलसे का खुलासा एक अकेला शेर। आला हज़रत आखिर में कहते हैं अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, इंसान की दुनिया में आए, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है। सुनो, आज आए और आज से पहले से पूर्व खास में तो वहां तजल्ली 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 तजल्ली, वहां तजल्लियों में रहे, और यहाँ जिस्म की दुनिया में आए तो कहते हैं आला हज़रत अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जान मैं जाने तजल्ला कहूँ, जोर से कहिए जोर से, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन तारीफ करते 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 जनाब वाले एक वक्त आया, वो भी आला हज़रत सरकार जैसा इल्म का पहाड़ भी कह गया बस, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सपत लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम, मैं भी पढ़ लूँ तुम भी पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी से प्यार करते रहो। डॉक्टर इकबाल कह गए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। नबी से मोहब्बत करते रहो, नमाज़ें पढ़ते रहो, बच्चों को पढ़ाते रहो, दुनिया को भी पढ़ाओ, दीन भी पढ़ाओ, घर के माहौल बदलो, घरों में अपनी औरतों को मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत के जलवे पढ़ पढ़ के सुनाओ। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया भी आबाद, आखिरत भी आबाद। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, और फितनों की घड़ी है, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।